आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आज की यंग गर्ल्स के लिए बहुत मायने रखता है, और वो टॉपिक है डेटिंग एंड गर्ल्स। आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। डॉक्टर, डेटिंग अगर हम वैसे देखें तो एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस शब्द को एक बार प्रॉपरली डिफाइन करें हमारे लिसनर्स के लिए। एक्चुअली फॉर मी, मैं ये नहीं कहूँगी कि डेफिनेशन क्या है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं ओल्ड एज पे हूँ जी, तो मेरे लिए डेटिंग का मतलब ये है कि अपने किसी दोस्त को जी, जिसके लिए शायद मैं कुछ उम्मीदें रखती हूँ, जिससे मेरी उम्मीदें हैं जी, उसको मिलना जुलना और उसको और ज़्यादा अच्छे से समझना। जी, तो मेरे लिए डेटिंग का मतलब ये है। बट आई अंडरस्टैंड कि अब जो लोग हैं उनका डेटिंग का मतलब बहुत बदल चुका है। जी, डेटिंग इज़ लाइक ठीक है, टाइम पास है, जाना है, घूमना फिरना है, थोड़ा सा एक दूसरे को जानना है, जी, और वही सब कुछ है। जी। तो इनायत मैम, आपका क्या कहना है आज की यंग जनरेशन को लेके? मतलब मैं थोड़ी आजकल के लोगों की तरफ से बात करूंगी। आई थिंक जो मैम ने कहा वो सही कहा कि मतलब अल्टीमेटली डेटिंग का एम होता है कि आप किसी को मिलते हैं, आपको वो अच्छे लगते हैं, आप थोड़ा कोशिश करते हैं उनको और जानने के लिए। बट आई थिंक आजकल मतलब डेटिंग जो टर्म है ये थोड़ा और ब्रॉड हो गया है। मतलब इस डेटिंग में अब कैजुअल डेटिंग भी है, लॉन्ग डिस्टेंस डेटिंग भी है, लॉन्ग टर्म डेटिंग, शॉर्ट टर्म डेटिंग। सो आई थिंक जो ये फोकस था किसी और को जानने में, आई थिंक उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ा है कि मतलब आजकल डेटिंग इज़ नॉट always about getting to know the other person. I think it's also about getting to know yourself and how you can be with different people. So I think essentially इतना फ़र्क पड़ा है dating में, and मतलब people are exercising more of their choices, and I think people are approaching it with lesser of an emotional aspect to it. जी बिल्कुल। मनमीत मैम, जैसा कि अभी इनायत मैम ने कहा कि इस डेटिंग के प्रोसेस में इट्स नॉट अबाउट नोइंग द अदर पर्सन बट इट्स ऑल्सो अबाउट नोइंग योर ओन सेल्फ। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या ऐसा हो रहा है कि इंसान किसी दूसरे को जानने की बजाय खुद को भूलता ही जा रहा है? नहीं, खुद को तो नहीं भूलते हैं, खुद को तो बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। मुझे ऐसे लगता है जितने यंगस्टर्स के साथ मैं रह रही हूँ या चल रही हूँ, तो ज़्यादातर मुझे यंगस्टर्स ऐसे लगते हैं कि वो खुद को भी समझना चाहते हैं, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जी, ठीक है, सिर्फ दूसरे को ही समझना ज़रूरी नहीं है, और खुद को भी समझना चाहिए। मैं ये कहूँगी मेरी जनरेशन से आज की जनरेशन बहुत शार्प है, बहुत समझदार है, उसको पता है वो क्या कर रही है। जी, गलतियाँ हम सब करते हैं, वो अलग चीज़ है। जी बिल्कुल। तो डेटिंग आज के ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनता जा रहा है? इसकी क्या वजह है? एक्चुअली डेटिंग ये नहीं है कि पहले नहीं था। मतलब अगर आप मेरे ज़माने की बात करो, हाँ डेटिंग नहीं था, पर तब तो ये भी था कि आप दोस्त भी नहीं बना सकते थे। तो मतलब बॉयफ्रेंड्स तो छोड़ दीजिए, गर्लफ्रेंड के लिए भी आपको बड़ा मुश्किल होता था कि हाँ ये मेरी सहेली है, एक घर आएगी, या मैं इसके साथ कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ। तो ये सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं था, कहीं पर भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। बहुत थोड़ा, बट बहुत कम, प्रोबेबली 1% फैमिलीज थी जहाँ पर थोड़ा बहुत होता था कि हाँ ठीक है भाई, दोस्त भी हैं, सहेलियाँ भी हैं, और जा भी सकते हैं, और एक दूसरे को जान भी सकते हैं। ये मतलब कम परसेंटेज थी लोगों की ऐसी। पर आज की दुनिया में ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गया है कि लड़कियां बाहर निकल आई हैं, और क्योंकि आप लड़कियों के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हो, लड़कियों आपने टाइटल भी वही दिया है, तो मैं ये कहूँगी कि लड़कियां क्योंकि बाहर निकली हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाती हैं, नौकरी करती हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि उनका थोड़ा एक्सपोजर हो, और अगर वो लोगों को जानने की कोशिश करती हैं, खुद को लोगों के बीच में समझने की कोशिश करती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। मेरे लिए ट्रेंड गलत नहीं है, सिर्फ इतना है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और डेटिंग का, जैसे अभी इनायत ने बात करी कि डेटिंग जो है उसकी बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं, और वो जो फॉर्म्स हैं वो सारे जो हैं वो उन्हें हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं डेटिंग जी। और अगर हम डेटिंग का असली मायना ही बदल जाए तो फिर हमें प्रोबेबली टर्म भी बदलनी पड़ जाएगी। जी बिल्कुल। इनायत मैम, आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है ये डेटिंग प्रोसेस आजकल? देखिए, आई थिंक मतलब जब हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है डेटिंग प्रोसेस, आई थिंक जो इंपॉर्टेंस गेन हो रही है वो डेटिंग प्रोसेस की नहीं हो रही है, वो कंपेनियनशिप की हो रही है। जैसे मैम ने कहा कि पहले ये लिमिटेड होता था, है ना, इसके एवेन्यूज ही नहीं थे, लेकिन अब मतलब लोग घर से बाहर आए हैं, लोग मतलब अपनी फैमिली से दूर पड़ रहे हैं, नए लोग मिलते हैं, तो आई थिंक एक ये जो लोनलीनेस का भी ट्रेंड जो बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, इसको भी कॉम्पनसेट करने के लिए ये डेटिंग का जो ट्रेंड है, आई डोंट थिंक डेटिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है कि मतलब लोगों को ज़्यादा फीलिंग्स हो रही हैं या लोगों के इमोशंस बढ़ गए हैं, बट आई थिंक एवेन्यूज बढ़ गए और हमें ये ज़्यादा विजिबली दिखने लगा है। जी बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज़ वाई ये डेटिंग बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि हम आजकल देखने लगे हैं कि गर्ल्स बहुत ही कम एज से ये डेटिंग वगैरह करना शुरू कर देती हैं, तो क्या आपके अकॉर्डिंग एक आइडियल एज है डेटिंग की या होनी चाहिए जिस एज पे हम माने कि हाँ गर्ल्स अब डेटिंग करना शुरू कर सकती हैं?
मेरे ख्याल से जो डेटिंग जिसको हम कहते हैं वो तो बहुत बचपन में ही शुरू होती जी है, ठीक है। मतलब अगर कोई मुझे पूछे तो पहली क्लास में जब बच्चा जाता है जी जी और उसको कोई दोस्त पसंद आ जाता है तो उसके साथ जाके बैठना, उसी के साथ बात करना, उसी को कहना अच्छा तू मेरे घर आना, या मैं तेरे साथ यहाँ जाना चाहती हूँ, जी और वो सब शुरू हो जाता है। तो उसको आप क्या कहोगे, क्या वो डेटिंग नहीं है? जी ठीक है, अगर वो डेटिंग है, अगर हम मान रहे हैं कि वो डेटिंग है, तो फिर तो उसकी कोई एज नहीं है, जी। ठीक है। वो 4-5 साल के बच्चे की भी हो सकती है। और बेसिकली यही होता है कि मैं बताना चाहती हूँ या मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, और समझना भी चाहता हूँ आप लोग कौन हो, ठीक है। और पर वो मैं क्योंकि शायद मैं सबके बीच में बैठ के नहीं बोल सकती, जी ठीक है। तो जब मुझे कोई अकेले में मिलेगा तो मैं ज़्यादा कह सकती हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्रेशन दे सकती हूँ, क्योंकि बड़ों के बीच में तो सारे मुझे टोकेंगे, जी ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल में तो तभी शुरू हो जाता है। मेरा कहना है कि डेटिंग की कोई एज नहीं होती है, बट एक लेवल ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी ज़रूर चाहिए होती है। बिकॉज मतलब डेटिंग में ब्रेकअप्स भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो एंड ये जो इमोशनल मैच्योरिटी है ये हमेशा एज से नहीं आती, ये आती है कि आप जिस एनवायरनमेंट में ग्रो अप कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, आपके सोशल सपोर्ट, सोशल कैपिटल जिस पे मैम बहुत काम करते हैं, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब एज एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आजकल मतलब हम स्कूल्स में देखते हैं डेटिंग शुरू हो रही है। आई थिंक जब तक मैं स्कूल में थी ये डेटिंग का कॉन्सेप्ट स्कूल तक नहीं था। ये एटलीस्ट मतलब हमारी जनरेशन में भी, एंड आई फील कि कुछ जनरेशन गैप हो गया है। तो आई थिंक स्कूल्स में भी इसलिए शुरू हो रही है बिकॉज लोग ज़्यादा ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं एंड लोग असर्टिव होते जा रहे हैं। स्पेशली जो औरतें हैं, जो गर्ल्स हैं, वो रियलाइज़ कर रही हैं कि मतलब हम भी मतलब अगर कुछ फील कर रहे हैं तो हमारा हक है कि हम इसको एक्सप्रेस करें। जी बिल्कुल। हाँ, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बीच में कहना चाहूँगी कि इनायत कह रही हैं कि मेरी जनरेशन में, तो इनकी जनरेशन ज़रा पूछ लेते हैं। मेरी जनरेशन इन द सेंस मतलब मैं 26 साल की हूँ, बट लाइक आई सेड कि आजकल जब मैं स्कूल के बच्चों को देखती हूँ तो मुझे भी जनरेशन गैप काफ़ी हद तक फील होता है। इवन आई फील के हाँ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन स्पेशली यहाँ पे डाला कि क्योंकि अब जो चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं वो मतलब ऐसा लग रहा है मैम कि हर एक साल के साथ साथ ना बच्चों में और ग्रोथ हो रही है और दे बिकमिंग मोर ओपन माइंडेड, और हमसे तो एक कदम आगे ही चल रहे हैं। इस तरह का प्रोसेस है। फ़र्क समझ सकती हैं, मैं 60 साल की हूँ। जी बिल्कुल। Okay. जी, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो जैसे कि मैम हम देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन डेटिंग लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि ब्लाइंड डेट्स पे लोग आजकल बहुत ज़्यादा जाते हैं। आई डोंट नो, उन्हें शायद इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती होगी। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या एडवांटेज होता है या क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं इन दोनों चीज़ों के, ऑनलाइन डेटिंग एंड ब्लाइंड डेटिंग? मुझे लगता है कि ऑनलाइन और ब्लाइंड दोनों में जी। रिस्क ज़्यादा हैं और बेनिफिट्स कम हैं। रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम दूसरे बंदे को उतना अच्छे से जानते नहीं जी। और हम उसको मिलने के लिए तैयार हैं और कुछ भी हो सकता है। जी ठीक बिल्कुल। है। और एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट का मतलब यह है कि ठीक है वो मुझे बिल्कुल नहीं जानता, मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती, तो ठीक है हमारे पास बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए, कहने के लिए और सुनने के लिए, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट ज़रूर होती होगी, आई थिंक सो। पर मैं शायद इस चीज़ को इनकरेज ना करना चाहूँ कि आप ज़रूर जाइए या ये अच्छी चीज़ है, ट्राई टू नो पीपल whom you don't know। दैट कॉन्सेप्ट प्रोबेबली खास करके आज के माहौल में मुझे शायद मुश्किल लगेगा, क्योंकि मुझे हमेशा एक इनसिक्योरिटी की सेंस आती ही रहेगी कि नहीं लड़की जो है वो अभी सेफ नहीं है, जी। क्योंकि पता नहीं कहाँ जा रही है और किसके साथ जा रही है। जी बिल्कुल। इनायत मैम, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि मतलब आप हमारी जनरेशन का जब ट्रेंड देखते हैं ना कि 9 to 9 सबके जॉब्स हैं, ऑफिसेज में बैठे हैं सब, वही लिमिटेड लोगों से इंटरेक्शन होती है, तो आई थिंक उसकी वजह से ऑनलाइन डेटिंग थोड़ा ऑन द राइज है, क्योंकि मतलब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी बाहर स्टेप आउट करके लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैम ने सिक्योरिटी के तो इश्यूज हाईलाइट कर ही दें कि किस तरह के इश्यूज होते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि मतलब अराउंड मी कि जब लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं तो ये जो डेटिंग एप्स है इसमें एक फीचर होता है कि जब आप किसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखाता है। तो आई थिंक कई लोग इसको एज अ सिक्योरिटी यूज़ करते हैं कि अगर उनको दिख रहा है कि हमारे 10 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आसपास पूछ लेते हैं कि अच्छा ये इंसान कैसा है, एंड थोड़ी बैकग्राउंड चेक थोड़ा हो जाता है। आई डोंट थिंक ऑनलाइन डेटिंग इज़ रॉन्ग और पीपल शुड नॉट इंडल्ज इन इट, बट आई थिंक सेफ्टी प्रिकॉशंस ये सब तो लेना ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, 2-3 केसेस थे लास्ट ईयर कि मतलब बॉयज़ ने सोचा कि वो गर्ल से बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक्चुअली वहाँ गए तो मार पिटाई, लूट मार। जी। तो सेफ्टी के कंसर्न्स तो रहते हैं, बट आई थिंक ऑनलाइन डेटिंग का एक और पर्क है कि मतलब अगेन हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना, इमोशनल इन्वेस्टमेंट लोग बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं, तो ऑनलाइन डेटिंग से एक ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत लोगों को फटाफट फिल्टर कर सकते हैं
देखते हैं कि हमारी इससे वेवलेंथ मैच हो रही है नहीं हो रही है, तो टाइम का भी कमिटमेंट थोड़ा कम लगाना पड़ता है, इमोशनल कमिटमेंट कम होता है। तो आई थिंक उस लिहाज से पीपल फील सेफर एंड पीपल फील मोर सिक्योर इन दैट सेंस। जी मैम, आपको क्या लगता है इसमें टेक्नोलॉजी जैसे कि टेलीविजन या जो एप्स हैं उनका कितना ज़्यादा हाथ है ये यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने में कि वो ऑनलाइन डेटिंग की तरफ बढ़ें या ब्लाइंड डेट्स की तरफ बढ़ें? मेरे हिसाब से तो बहुत हाथ है, और ये तो बनाते हैं कि उनको कुछ तो लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और उन्होंने इसको प्रमोट किया है और प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, उसका उनको फ़ायदा तो है ही है, सो मेनी पीपल आर यूजिंग इट। जी, तो मैम आपको क्या लगता है कि इसका फ़ायदा सही डायरेक्शन में हो रहा है? अगर वो एप्स यूज़ करते हैं तो सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं? आई थिंक अभी इनायत ने जैसे कहा, मतलब अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज़ कि ठीक है, आपके पास एक तो टाइम कम है तो आप उसको रिव्यू कर सकते हो और आप उसको देख सकते हो, एप्स पे जाके देख लेते हो कौन कौन जानते हैं कौन कौन नहीं जानते हैं। तो एप्स जो है एक फैसिलिटेटिंग फैक्टर है, ठीक है, और प्रोबेबली सिक्योरिटी भी थोड़ी बहुत दे देता होगा, बट सिंस आई हैव नॉट यूज्ड आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। पर मुझे लगता है कि एप्स फिर भी प्रमोट तो कर ही रही हैं जी, पर शायद सिक्योर भी कर रही हैं कहीं थोड़ा बहुत। मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगी, मतलब हम जब ऑनलाइन डेटिंग की बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग बहुत नया फिनोमिनन है ना, या ब्लाइंड डेट्स बहुत नया फिनोमिनन है हमारे कल्चर में। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो ये जो bharatmatrimony.com, जो अरेंज्ड मैरिजेस देखा जाए तो ये भी तो ब्लाइंड डेट्स हैं। जी बिल्कुल। एंड मतलब हमेशा फैमिलीज भी बैकग्राउंड चेक्स नहीं कर पाती हैं, तो धोखा तो उसमें भी होता है। तो और वो तो लाइफ टाइम है, वो तो लाइफ टाइम है। बिल्कुल। एंड ये जो भारत मैट्रिमनी जैसी साइट है ये इसलिए नहीं आई है, मतलब भारत मैट्रिमनी अरेंज्ड मैरिज ब्लाइंड मैरिजेस नहीं प्रमोट कर रही है। वो प्रोडक्ट इसलिए बना है क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड है सोसाइटी में। तो आई थिंक जो डेटिंग एप्स हैं ये भी इसलिए डेवलप हो रही हैं बिकॉज लोग यूज करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। मैम मेरा अगला सवाल इनायत मैम आपसे ये है कि आजकल के टाइम में कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो डेट कर रही होती हैं, कुछ तो ऐसा होता है कि डबल डेट भी कर रही होती हैं, जैसा कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये सारी चीज़ें। पर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल भी डेटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं रहती हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो ये मेंटालिटी का फ़र्क इसमें क्यों होता है? जो डेट कर रही हैं गर्ल्स वो क्यों कर रही हैं? इज़ देयर एनी स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड इट? कोई मेंटल उनका बिहेवियर या स्टेबिलिटी? आई थिंक एक तो जैसे मैंने कहा कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि डेटिंग इज़ ओके, तो फिर आप कॉलेज स्कूल में जाके आपको इतने हैंगअप्स नहीं होंगे। फिर आई थिंक कहीं सेल्फ एस्टीम की भी बात होती है। मतलब ऐसी भी मैंने कॉलेज में बहुत गर्ल्स देखी थी, वो लोग पसंद थे हु लाइक्ड सर्टेन बॉयज और गर्ल्स, लेकिन वो कुछ उसका कर नहीं पाती थी बिकॉज सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम था। सो आई थिंक मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देन ऑल्सो अगर आप देखो कि मतलब कई लोग तो इतने अर्ली डेट करना शुरू करते हैं कि वो 20-25 साल तक इतने डिसल्यूजन हो जाते कि मतलब वो भी डेटिंग ऐसे प्रोसेस को त्याग देते हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वही बात है कि बहुत ज़्यादा और बहुत कम वाली बात है। मतलब सपोजिंग आई एम बिजी इन समथिंग एल्स, है ना, मेरी लाइफ का गोल एक शायद अर्ली एज में बन गया, मतलब मैं सिर्फ सेल्फ एस्टीम से नहीं इसको जोड़ रही, मैं इसको आगे भी जोड़ रही हूँ। मान लो मेरा कोई गोल बन गया लाइफ का कि मुझे तो ये करना है, ठीक है, अब मैं उस गोल में इतनी बिजी हूँ कि नहीं ध्यान जा रहा अभी मेरा, और मुझे डेटिंग अच्छी भी नहीं लग रही और मुझे लग रहा है ये तो मुझे मतलब मेरे गोल से हटा रही है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। मतलब मुझे लगता है ऐसे लोग भी होते होंगे बीच में आजकल की लड़कियां, क्योंकि बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल है, एम्बिशियस हैं, तो मुझे लगता है इसलिए भी कुछ लड़कियां जो हैं नहीं डेट करती होंगी। डेटिंग अपने आप में गलत नहीं है, पर मुझे इसकी एक बात बहुत इनायत की अच्छी लगी कि कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा डेटिंग करते हैं जी, और फिर बाद में मतलब एक बार ऐसा लगता है उनको कि व्हाट इज इट, है ना, करने के बाद जी, जी। और कुछ है जो पहले ही समझ आते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जब दिल करेगा एक बार कर लूंगी या नहीं करूंगी तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। बिल्कुल। सो इट इज़ हाउ यू वैल्यू इट ऑल्सो। ये भी सही बात है कि हाँ, सेल्फ एस्टीम एक बहुत बड़ी चीज़ है, कॉन्फिडेंस है मेरे को अपने पे, तो शायद मैं दूसरों के साथ खुल जाऊंगी, बट एट द सेम टाइम हो सकता है मेरा इंटरेस्ट भी ना हो अभी, कि मेरे लिए लाइफ में और जो दूसरी चीज़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जी बिल्कुल मैम। डेटिंग के प्रोसेस में कई बार हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, जिसके कारण कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़के और लड़कियां डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इस सब से किस तरह से कोप अप करना चाहिए? मनमीत मैम, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी। मुझे लगता है कि डेटिंग जो है ना, उसको आप थोड़ा ओपन रखिए। जी, ये नहीं कि मैं डेट पे जा रही हूँ तो किसी को पता ही नहीं होना चाहिए, और जो डेट है वो बस एक ऐसा सीक्रेट है कि आई नो और
That's बाकी it. बस दैट्स इट। जी। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सारे रिस्क होते हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ, अपनी डेट के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बहुत भी बात कर पाती हूँ, जी। तो वो मुझे एक बुरे टाइम में, मैं ये कहूँगी, एक कुशन प्रोवाइड करेगा कि हाँ ठीक है भाई, ये अब होने जा रहा है, सपोजिंग ब्रेकअप होने जा रहा है, जी। तो ब्रेकअप को झेलने के लिए मेरे पास लोग हैं, मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ और शायद उस ब्रेकअप को मैं अच्छे से समझ भी पाऊँ। अगर सपोजिंग मैं डेट पे जा रही हूँ और किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं है और ना ही मैं कभी किसी के साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर मैं अपनी डेट की इतनी तारीफ करती जा रही हूँ कि मुझे एक स्टेज पे आके ये मुश्किल लग रहा है, अब मैं इसकी बात कैसे करूँ किसी को, जी। है ना, जबकि मुझे पता लग गया है कि सारी ज़्यादातर गलती जो है दूसरे बंदे की आ रही जी, है, शायद सपोजिंग मतलब ब्रेकअप होने के लिए, या शायद ब्रेकअप नहीं करना चाह रहे, जी। पर कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज ऐसी समझ में आ रही हैं जो हम दोनों आपस में ही करते जा रहे हैं, डेट वाले जो दो बंदे जी, हैं। जी। तो अगर कोई तीसरा इंटरवीन करता है, मैं ये नहीं कहूँगी इंटरवीन करना, बट अगर हम उसके साथ शेयर कर पाते हैं जी। तो प्रोबेबली हम अपने आप को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अच्छे से समझ करके जब हम ब्रेकअप के रास्ते पे चलेंगे तो शायद डिप्रेशन और ये सारी चीज़ों से भी बच सकें हम। नहीं तो डिप्रेशन के चांसेस वाकई ही ज़्यादा हैं, क्योंकि आप एक बिल्कुल अलग माहौल में होते हो और फिर एकदम से वैक्यूम जो आता है जी। उसको फिल करने के लिए पहले से तैयार रहो। इनायत मैम, एक तो मैम ने बिल्कुल सही बात बोली है कि फ्रेंड सपोर्ट, किसी से बात करना मतलब बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली आई थिंक जो हमारा अप्रोच है ना डेटिंग की तरफ, हमें वो थोड़ा बदलना चाहिए। मतलब हम बचपन से बॉलीवुड मूवीज हमें ये सिखाता है कि बस प्यार मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी, एंड मतलब यही अल्टीमेट एम है ना जिंदगी का। तो आई थिंक ये एक माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा, एंड ये हमें समझना पड़ेगा कि डेटिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, डेटिंग सब कुछ नहीं होता है। तो आई थिंक एक तो हम अगर इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे तो जब ब्रेकअप्स होंगे तो हमें कोप करने में आसानी होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी में और भी चीजें होंगी जो हम वैल्यू करते हैं, है ना। तो एक तो आई थिंक ये है टू कोप विद ब्रेकअप। सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है ना, अगेन ये भी अप्रोच टू डेटिंग की बात है। आजकल आई थिंक लोग, एंड आई डोंट नो आजकल का फिनोमिनन है और इन जनरल, लेकिन लोग एक दूसरे को कमोडिटीज की तरह यूज करते हैं ना। थोड़ी इमोशनल स्टंटिंग हो गई है आई थिंक हमारी जनरेशन में, जिसकी वजह से मतलब अगर मैं आपको मतलब मैं आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दूं तो आई कैन वॉक अवे एंड नॉट फील बैड। तो आई थिंक ये हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इफ देयर इज समबडी जिसको आप डेट कर रहे हैं, देन आपकी यू हैव अ सर्टेन अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स दैट पर्सन, कि आप उनको इमोशनली मैसअप ना करें। तो आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो कॉन्वर्सेशन का बैरियर हो जाता है ना, आई थिंक उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन का बैरियर हटा देना चाहिए, एंड वो कॉन्वर्सेशन खुली रहनी चाहिए कि इफ आई एम हर्ट बाय समथिंग तो आई शुड बी एबल टू टॉक टू यू। एंड थर्ड ऑल्सो आई थिंक मतलब जब आप किसी को डेट कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दूसरे को फ्रेंड लेवल पे समझें। सो एंड आई थिंक सो दैट अगर ब्रेकअप हो भी जाए तो एटलीस्ट द फ्रेंडशिप कैन बी रिटेन फ्रॉम दैट, एंड उससे आई थिंक दुख दर्द कम हो जाता है लोगों का। जी बिल्कुल मैम। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। मैम, डेटिंग जो ये प्रोसेस है, इसे हमें अपनी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? मतलब किस तरह से हम अपनी लाइफ को इसके साथ बैलेंस कर सकते हैं? हाँ, मुझे अभी जैसे इनायत जब बात कर रही थी जी, तब भी मुझे याद आया और अभी भी मैं कहना चाहूँगी, और आप शायद मुझे बाद में कहेंगे क्योंकि कोई एक मैसेज भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। सो मैसेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रोबेबली अभी उसमें आ ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये है कि प्यार से ज़रूरी भी काम है। जी। ठीक है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के जी, लिए। जी, सो ये माइंडसेट आना बड़ा ज़रूरी है। और बिल्कुल दोस्ती जो है वो प्यार से ज़्यादा अहमियत रखती है, और उस लेवल को अगर हम समझ पाएँ जी और उसको थोड़ी अहमियत दे पाएँ, जो कि हमारे समाज में अभी भी नहीं है। जी, मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स को जाके अगर बच्चे कहें कि मेरा ये दोस्त है, तो अभी भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी कि ये दोस्त है। अगर पेरेंट्स भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि ये दोस्ती हो सकती है, तो शायद लड़कियां भी प्यार की तरफ बढ़ने से पहले दोस्ती करेंगी। जी, ठीक है, तो वो दोस्ती इसलिए नहीं करती कि मैं ये कह दूं मैं प्यार करती हूँ, जल्दी से शादी हो जाए ताकि ये रिश्ता बना रहे। जी, उस चक्कर में जो है वो सारा मैसअप हो जाती है ना, मतलब हम उसको पूरा अच्छे से निभा पाते हैं जी, और ना ही उसको हम तोड़ पाते हैं, और जब टूटता है तब ज़्यादा दुख देता है। जी मैम बिल्कुल। इनायत मैम, आपका मैसेज? आई वुड से डेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मतलब डेटिंग इज़ नॉट जस्ट कि मतलब आप किसी और के साथ हैं, इट्स ऑल्सो मतलब यू डिस्कवर योर ओन बाउंड्रीज, एंड आप अपने आप को जान पाते हैं कि मतलब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में, आपके लिए क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक्सेप्टेबल हैं, क्या नहीं है। आई थिंक एथिक्स की भी मतलब बहुत लर्निंग्स होती हैं डेटिंग में। तो आई वुड से कि पीपल शुड बी ओपन टू डेट, बट एट द सेम टाइम मतलब डेटिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आप उसी के पीछे भागें। आई थिंक बहुत इमोशनल ग्रोथ भी होती है, एंड आई थिंक जब ब्रेकअप्स होते हैं लोगों के, एंड इफ़ यू हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स टू सपोर्ट यू, तो आई थिंक उससे फ्रेंड्स के बीच में भी बहुत क्लोजनेस कभी कभार बढ़ सकती है। जी। तो आई वुड से कि डेट येस, बट विद अ हेल्दी अप्रोच टू इट। थैंक यू सो मच।